हाय गाइस। आज की इस वीडियो में मैं एजुकेशन लोन के फुल प्रोसीजर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। सारे वो स्टेप्स जो तुम्हें फॉलो करने हैं एजुकेशन लोन के लिए, वो सब इस वीडियो में मैं आज डिस्कस करूंगी। और यार, एजुकेशन लोन बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें स्टूडेंट्स का लोन सैंक्शन होने में 5 to 6 मंथ्स भी लग जाते हैं। स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से उनकी लोन फाइल कैंसिल हो जाती है और अल्टीमेटली उन्हें लोन नहीं मिल पाता। तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े और तुम्हें फाइनली लोन मिल जाए, इसलिए मैं आज की ये वीडियो बना रही हूँ। और मैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी शेयर करूँगी जो आपको एजुकेशन लोन में अप्लाई करने से पहले चाहिए। गाइस, स्टार्ट करते हैं। यार, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इज़ अप्लाई ऑन द विद्यालक्ष्मी पोर्टल। विद्यालक्ष्मी पोर्टल की ये वेबसाइट तुम्हें स्क्रीन पे दिख रही है, इस पर तुम्हें अप्लाई करना है। इस ऑप्शन पे तुम्हें क्लिक करना है अप्लाई नाउ, एंड देन सेकंड स्टेप इज़ रजिस्टर नाउ। रजिस्टर करना है, अपनी लॉगिन आईडी डिटेल्स सारी फिल करनी है, जिससे तुम्हें पहले रजिस्ट्रेशन करना है उस वेबसाइट पे। स्टेप 3 इज़ फिल द सिंगल फॉर्म। इसमें एक सिंगल फॉर्म होगा जिसमें तुम्हें अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है, अपने पेरेंट्स की डिटेल्स फिल करनी है। वो उसमें आपसे काफ़ी सारी डिटेल्स पूछेगा, आपकी कॉलेज फ़ी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड द टोटल फीस, और जितना भी लोन अमाउंट तुम्हें चाहिए वो भी पूछेगा। तुम्हारी आधार कार्ड डिटेल्स, पैन कार्ड डिटेल्स, ऐसी बहुत सारी डिटेल्स पूछता है। ये पूरा फॉर्म तुम्हें फिल करना है और उसके बाद में स्टेप 4 पे तुम्हें जाना है अप्लाई टू मल्टीपल बैंक्स। यार, इस ऑप्शन का क्या मतलब है, इसमें ऐसा होता है कि तुम किसी भी 3 बैंक्स में एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। वो कोई भी 3 बैंक हो सकते हैं जिसमें तुम्हारा या तुम्हारे पेरेंट्स का अकाउंट ऑलरेडी ओपन है। और इस बैंक को सेलेक्ट करते हुए तुम्हें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, हर एक बैंक की अपनी कुछ लोन स्कीम्स होती हैं, एजुकेशन लोन स्कीम्स, जिसके अकॉर्डिंग, जैसे SBI, एग्जाम्पल SBI एक बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी लोन स्कीम्स होती हैं स्कॉलर लोन स्कीम एंड स्टूडेंट एजुकेशन लोन स्कीम। तो गाइस, जो स्कॉलर लोन स्कीम है वो सिर्फ IITs के स्टूडेंट्स के लिए होती है। जो बच्चे IIT में एडमिशन लेंगे उनको वो स्कीम फिल करनी होती है, स्कॉलर लोन स्कीम। और जो दूसरे स्टूडेंट्स कॉमन यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में जा रहे हैं, इफ़ आप DU में जा रहे हो या फिर आप IGDTU, DTU, NSUT, IIIT किसी में भी जा रहे हो, तो आप स्टूडेंट लोन स्कीम को चूज़ करोगे। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सही स्कीम को चूज़ करना, बिकॉज़ नहीं तो आपको लोन के टाइम पे प्रॉब्लम आ सकती है इसमें। आप गूगल पे जाओ, उसकी जितनी भी लोन स्कीम्स हैं किसी भी बैंक की, उसको अच्छे से डिटेल्स उसकी चेक करो कि तुम्हारे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, इट मीन्स अगर आप BCom कर रहे हो, BA कर रहे हो, BA प्रोग्राम, या फिर आप BTech कर रहे हो, एट्सेट्रा, आपका जो भी प्रोग्राम है, आप जो भी कॉलेज में जा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको ये लोन स्कीम सेलेक्ट करनी है। गाइज़, मैंने आपको जितने भी अभी तक ये ऑप्शंस बताए हैं, ये आपको कुछ इस टाइप से स्क्रीन पे आएंगे। रजिस्टर वाला ऑप्शन जो मैंने, सबसे फर्स्ट स्टेप है रजिस्टर नाउ। सेकेंड स्टेप इज़ फिल द सिंगल फॉर्म। ये सिंगल फॉर्म आपको, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होंगी, ये फिल करना है। और उसके बाद आपको मल्टीपल बैंक्स, मतलब 3 बैंक्स में अप्लाई करना है, किसी भी 3 बैंक जिसमें आपका या आपके पेरेंट का अकाउंट है। गाइज़, ये सब कुछ करने के बाद में 48 आवर्स, 2 दिन के अंदर आपको एक मेल आएगा विद्यालक्ष्मी पोर्टल से कि आपने कौन से 3 बैंक्स में एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई किया है, उसकी कंफर्मेशन मेल आ जाती है। और उसके 7 से 10 दिन बाद, 7 to 10 डेज़ के बाद में, आपको आपके पर्टिकुलर बैंक, जिस भी बैंक में आपने 3 बैंक्स में अप्लाई किया है, जहाँ पे भी आपकी एजुकेशन लोन का फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, वहाँ से आपको एक मेल आएगा कि आपका लोन एप्लीकेशन सेलेक्ट हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपने जो लोन एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया है ऑनलाइन, इसको आपको डाउनलोड करना है यहाँ से। जैसे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है लोन एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करके आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म, सारे बैंक्स का अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म होता है, आपको अपनी वेबसाइट से जब आप ऑनलाइन फिल करोगे उससे पता लग जाएगा। वहाँ से आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और अपनी ब्रांच में जाना है।
एंड गाइज आपको उसी बैंक जाना है, आपको इन तीनों बैंक में नहीं जाना अपनी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने। किसी एक बैंक में जाना है जिससे आप कंफर्टेबल हो, आपको लगता है कि आपके घर के पास है या फिर आपको उसकी फैसिलिटीज़ पसंद है, तो आप उस बैंक को चूज़ कर सकते हो और उस बैंक में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। सो गाइज अब आप जिस भी बैंक में गए हो उस बैंक के ऑफिशियल्स आपको डॉक्यूमेंट प्रोसेस के लिए बोलेंगे। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जो वहाँ पे सबमिट करने हैं अपने एजुकेशन लोन प्रोसेस के लिए। सो वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं वो भी मैं बता रही हूँ। पोर्टल पे अप्लाई करने के बाद में आपके कुछ ऐसी वेबसाइट पे दिखेगा आपको जितने भी आपने बैंक्स में अप्लाई किया है, 3 बैंक्स में अप्लाई किया है और उनकी कौन कौन सी स्कीम्स आपने सेलेक्ट करी है। फिर यहाँ से आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हो, कौन से बैंक ने आपका स्टेटस अप्रूव कर दिया है। ये है रिमार्क्स फ्रॉम बैंक, तो यहाँ से आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि आपका लोन अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। सो नेक्स्ट इज़ डॉक्यूमेंट्स। तुम्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए एजुकेशन लोन के लिए। सो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज़ एप्लीकेशन फॉर्म। जो तुम्हें एप्लीकेशन फॉर्म जो सबसे पहले चाहिए, जो तुमने ऑनलाइन अप्लाई किया है उसका प्रिंट आउट चाहिए। फ़ोटोग्राफ्स तुम्हारी और तुम्हारे पेरेंट्स की, 10th एंड 12th की तुम्हारी मार्कशीट्स ओरिजिनल और उनकी कॉपीज़ दोनों चाहिए होती हैं। एडमिशन लेटर ऑफ कॉलेज, तुम्हें एक कंफर्मेशन लेटर मिलता है कॉलेज से, एक प्रूफ होता है जो कि तुम्हें इस कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है। सो एडमिशन लेटर तुम्हारा कॉलेज का होना चाहिए। एंट्रेंस का रिज़ल्ट, अगर तुम किसी भी एंट्रेंस को पास करके किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है, लाइक अगर तुमने जेईई मेंस क्रैक करके उसके बाद आईआईटी या फिर भी आईजीडीटीयू डीटीयू किसी में भी एडमिशन लिया है, तो तुम्हारे लिए एंट्रेंस रिज़ल्ट तुम्हें प्रूव करना ज़रूरी है। और नीट का एग्ज़ाम अगर तुमने दिया है तो उसका भी एंट्रेंस का रिज़ल्ट तुम्हें शो करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ आपके पेरेंट्स का, अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप आपको शो करनी होती है। अगर आपके पेरेंट्स आईटीआर पे करते हैं तो आईटीआर आपको शो करनी होती है उसमें। और अगर आपके पेरेंट्स के पास सैलरी स्लिप नहीं है या फिर वो आईटीआर भी नहीं पे करते हैं तो आपको इनकम प्रूफ एसडीएम ऑफिस से एक बनवाना पड़ता है, जो 15 डेज़ में बनता है। तो इसलिए इनकम प्रूफ अगर आपके पास पहले से नहीं है तो आप पहले एजुकेशन लोन को अप्लाई करने से पहले ही इसको रेडी रखें, सो दैट आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी एजुकेशन लोन के टाइम पे। और अगर आपके पास पुराना इनकम प्रूफ है तो वो 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, उसे रिन्यू करवाना पड़ता है। 6 मंथ से ज़्यादा पुराना इनकम प्रूफ नहीं वैलिड होता। नेक्स्ट इज़ आधार कार्ड। आधार कार्ड आपके पेरेंट्स का और आपका दोनों का आधार कार्ड। पैन कार्ड आपका और आपके पेरेंट्स का। अगर आपका खुद का पैन कार्ड नहीं है या फिर आपके पेरेंट्स का नहीं है तो आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पैन कार्ड के लिए भी 20 to 21 डेज़ लग जाते हैं बनने में। तो एजुकेशन लोन को अप्लाई करने से पहले ही आपको पैन कार्ड रेडी रखना है, सो दैट कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। और पैन कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है तो वो चाहिए ही आपको। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ आधार कार्ड भी वर्क करेगा। एड्रेस प्रूफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी एड्रेस प्रूफ की तरह ही माना जाता है। नेक्स्ट इज़ कॉलेज फ़ीस स्ट्रक्चर, या कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर एक प्रूफ चाहिए होता है उनमें कि तुम्हारी कॉलेज की फ़ीस इतनी है। सो ये आपको अपने कॉलेज के एडमिशन के टाइम पे भी मिल सकता है या फिर आप कॉलेज से भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। आपके एडमिशन ब्राउचर में भी हो सकता है ये। ओके, नेक्स्ट इज लास्ट 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट ऑफ योर पेरेंट। तुम्हारे पेरेंट्स की लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है इसमें, कि जो भी उन्होंने क्रेडिट या डेबिट किया है अपने अकाउंट से। और ये उनका क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए होता है बेसिकली, कि आपने कोई पेमेंट अपनी बाउंस तो नहीं की है। सो दैट अब उनको ये चेक करना होता है बेसिकली कि आप एक कांस्टेंट अमाउंट पे टाइम पे अपना अमाउंट पे कर पाओगे या फिर नहीं। ओके, सो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपका लोन अमाउंट 4 लाख से कम है तो आपका जो को एप्लीकेंट है आपके लोन में वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। आपको सिर्फ एक ही को एप्लीकेंट की ज़रूरत है। और अगर आपका लोन अमाउंट 4 लाख से ज़्यादा है, 4 लाख to 7 लाख है, तो आपको 2 को एप्लीकेंट्स चाहिए, जो एक तो आपके पेरेंट्स हो जाएंगे और सेकंड आपके कोई भी रिलेटिव या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसके आप गारंटी दे सकता है आपकी। और वो को एप्लीकेंट वही हो सकता है जिसकी उसी बैंक के अंदर अकाउंट होना चाहिए।
और अगर आपका उसी बैंक के अंदर आपका खुद का अकाउंट नहीं है, स्टूडेंट बैंक अकाउंट उस बैंक के अंदर नहीं है, तो आप लोन अप्लाई करने के बाद वहाँ पे अपना बैंक अकाउंट खुलवा लो, क्योंकि वो आपके लिए मैंडेटरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको खुलवाना ही पड़ेगा। ओके गाइज, आपके सारे डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद में जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव कर देगा आपका बैंक मैनेजर, जिस भी बैंक में आपने अप्लाई किया है, आपके घर पे वेरिफिकेशन के लिए कोई बैंक ऑफिशियल आता है आपके होम वेरिफिकेशन के लिए, और उस वेरिफिकेशन के बाद जब आपका बैंक उस वेरिफिकेशन को अप्रूव कर देता है, उसके बाद आपको बैंक से कोई कॉल आता है कि आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए अप्रूव हो चुका है आपका लोन। सो आपको फिर ब्रांच में जाना है, हेड ब्रांच में जाना होता है वहाँ पे फाइनल डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के लिए। एंड गाइज, हेड ब्रांच के अंदर क्या होता है, हेड ब्रांच में आपको फिर से डॉक्यूमेंटेशन करनी है सेम डॉक्यूमेंट्स की, पर अब आपने जैसे आधार कार्ड की, पैन कार्ड की कॉपीज़ लगाई थी आपने बैंक के अंदर, लेकिन यहाँ पे हेड ब्रांच में आपको सबकी ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल प्रूफ दिखाना है। लाइक आपकी 12th की या 10th की मार्कशीट है तो उसकी कॉपीज़ नहीं, उसके ओरिजिनल 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ओरिजिनल पैन कार्ड, ऐसे सब कुछ आपको ओरिजिनल दिखाना है। वो सब वेरीफाई होता है और उसके बाद में आपका लोन सैंक्शन हो जाता है। सो ये एक प्रोसेस था जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन अगर आप बिल्कुल स्टेप वाइज जाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा फाइनली। गाइस, डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग या फिर किसी भी रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही है तो आप अपने बैंक मैनेजर को भी कॉल कर सकते हो, वो भी आपको पूरी हेल्प करेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इस प्रोसेस के लिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दूँगी। आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके गाइज, थैंक यू। कमेंट फॉर एनी क्वेरी, मैं सारे क्वेश्चंस को आंसर कर दूँगी। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड टैप द बेल आइकन। थैंक यू गाइज। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना।